So hello everyone, myself Aman Jaiswal. I am from NFSU. So there is a quick update regarding NFSU admission announcement. So NFSU ने अपने एडमिशन अनाउंसमेंट रिलीज़ कर दिया है. आल्सो देयर इज़ अ डिस्कशन गोइंग ऑन कि एनफेड एग्ज़ाम डिसकंटिन्यू होगा या नहीं होगा. सो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, NFSU एडमिशन अनाउंसमेंट एंड एनफेड डिसकंटिन्यू होगा या नहीं होगा. सो बिफोर स्टार्टिंग, NFSU, जिन बच्चों को नहीं पता, NFSU स्टैंड फॉर नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो ये सारे डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है. हालांकि और कोर्सेज हैं बट मैंने यहाँ पे मेन कोर्सेज मेंशन कर दिए हैं. और NFSU के ये सारे डिफरेंट कैंपसेज हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कैंपस. हालांकि सारे कैंपसेस पे ये सारे कोर्सेज नहीं होते, आप कैंपस स्पेसिफिक है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि किस कैंपस में कौन से कोर्सेज हैं. सो इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए NFSU अपना खुद का एग्ज़ाम, एक एनफेट होता था, वो कंडक्ट कराता था. तो हर साल एनफेट एग्ज़ाम होता था, उसी के थ्रू इन कोर्सेज़ में इनरोलमेंट होता था. बट इस साल एक जो अनाउंसमेंट आई उसके कारण कन्फ्यूज़न हुआ है, जो आपको भी मैं दिखा देता हूँ अनाउंसमेंट. सो वो अनाउंसमेंट ये है, एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर 26-27 एट NFSU एकेडमिक ईयर ये है. उसके लिए अब ये डिफरेंट लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स जो होते हैं, क्लेट, गेट, CUET, JEE और गेट वेट, इनके बेसिस पे होगा. इन्होंने कहीं पे भी एनफेट का मेंशन नहीं किया, तो उसके कारण काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि एनफेट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा. तो मैंने पहले क्लेरिफिकेशन का वेट किया बट वहाँ पे कुछ आया नहीं, तो मैंने इनको मेल किया. तो मेल का भी एज इट इज़ एज ऑफ नाउ मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. तो मैंने अपने प्रोफेसर्स हैं उनसे मैंने बात की कि सर इस बार एनफेट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा. सो उन्होंने क्लियरली बताया कि इस बार से एनफेट एग्ज़ाम नहीं होगा. सो ऐसे एज इट इज़ मेरे को ऑफिशियल कोई मेल तो रिस्पॉन्स नहीं आया, बट मेरे जो प्रोफेसर्स हैं वो कह रहे हैं कि एनफेट एग्ज़ाम नहीं होगा. इस बार जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं नेशनल लेवल पे, उन्हीं के बेसिस पे इनका एडमिशन होगा. सो ये सर का रिस्पॉन्स है. मैंने सर से पूछा था, हालांकि मैं उनका नाम ऐसे दिखा नहीं सकता, बट एनफेट नहीं होगा इस साल से ऑनवर्ड. अब जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते थे वो कंटिन्यू होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्लेट के लिए आपके जो लॉ के एग्ज़ाम्स, लॉ के प्रोग्राम हैं, केट, MBA, CUET से BSc MSc के जो भी कोर्सेज़ थे आपके, वो हुआ करेंगे. JEE से फुल्ली BTech MTech गेट का, तो ये सारे कोर्सेज़ हैं और ये सारे उनके एग्ज़ाम्स हुआ करेंगे. सो मोस्ट लाइकली 90% चांसेस हैं कि दिस ईयर ऑनवर्ड आपका एनफेड एग्ज़ाम नहीं होने वाला है. आपके जो अभी मैंने एग्ज़ाम दिखाए उनके बेसिस पे आपके डिफरेंट कोर्सेज़ में इनरोलमेंट होगी. हालांकि पहले बच्चों के पास एक ऑप्शन हुआ करता था कि अगर उनका कोई एंट्रेंस ख़राब हो गया है तो वो एनफेड के थ्रू NFSU आ सकते थे. सो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आपको सारे एग्ज़ाम्स में अपीयर होना पड़ेगा. जैसा कि आपको मैंने दिखाया, ये सारे एग्ज़ाम्स में आपको अपीयर होना पड़ेगा और आपको होना पड़ेगा. एंड आल्सो मुझे भी लग रहा है कि एनफेड डिसकंटिन्यू हो गया है. रीज़न क्यों? क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन अभी नवंबर-दिसंबर में निकाली है, ताकि बच्चे पैनिक ना करें. अगर ये नोटिफिकेशन मार्च में निकाली होती कि हम एनफेड से नहीं लेंगे, बाकी एग्ज़ाम से लेंगे, तो केओस हो सकता था. तो उन्होंने खुद इतना जल्दी निकाल के पहले क्लेरिफाई कर दिया ताकि बच्चे ऐसा ना हो. और हमारे प्रोफेसर्स भी कह रहे हैं डिसकंटिन्यू है, तो मोस्ट लाइकली डिसकंटिन्यू है. फिर भी स्टिल अगर मुझे कोई क्लेरिफिकेशन या कोई मेल आता है तो उस पर मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा. एज ऑफ नाउ आप लोग फिर इन एग्ज़ाम्स पे फोकस दो, एनफेड का माइंड में मत रखो. हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आपको पहले ही चीज़ें पता थी. सो होप यू गाइज गेट द इन्फॉर्मेशन.